हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय SGK पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि झारखंड पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में 300 प्लस पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे झारखंड पुलिस एग्जाम में, वो सब इसी वीडियो के अंदर से आएंगे जो मैं लेकर आया हूँ। इसी के अंदर से सारे के सारे पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं पूछे जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जो मैं बता रहा हूँ आप लोग उसे कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आराम से लिख लीजिए एक साथ, ताकि बाद में आप लोग इसे अच्छे से याद कर पाए और रट्टा मार ले, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो दोस्तों, पहला है अतिथि। दोस्तों, अतिथि का पर्यायवाची शब्द होता है अभ्यागत होता है, मेहमान होता है, पहुना होता है और आगंतुक होता है। तो याद रखिएगा, ये सब अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अगला है अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखिएगा, तिमिर होता है, अंधेरा होता है या और तम होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, तम, अंधेरा, तिमिर, याद रखिएगा आप लोग अंधकार का पर्यायवाची शब्द। अगला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, अमी, पीयूष, सोम। दोस्तों, ऐसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सुनिए और एक साथ कॉपी में लिख कर भी रख लीजिए, बाद में आप लोग इसे बार बार रिवीजन कर करके याद कर लीजिएगा। तो अमृत का होता है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। अगला है असुर। असुर का पर्यायवाची शब्द होता है दानव, दनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर, मनुजात, यातुधान, याद रखिएगा आप लोग, ये सब असुर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा और ये सब लिख लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये सब। अगला है आँख। आँख का नयन है, लोचन है, चक्षु है, असी है, दृग है, नेत्र है। ये सब आँख का पर्यायवाची है। नेत्र, दृग, असी, चक्षु, लोचन, नयन, ये सब आँख का पर्यायवाची है। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाद में बोलिएगा यहाँ से नहीं। आप अगर आप लोगों को यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग मुझे बोलिएगा, यहाँ से जो भी पर्यायवाची शब्द काटे जाएंगे यहाँ से काटे जाएंगे इसी वीडियो के अंदर से। तो अगला है अपराधी। दोस्तों, अपराधी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह गुनाहगार होता है, कसूरवार होता है और मुलजिम होता है। तो ये अपराधी का पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखिएगा आप लोग और लिख लीजिएगा कॉपी में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को लिख लीजिएगा। अगला है अपवित्र। दोस्तों, अपवित्र तो अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ, दूषित। दोस्तों, ये अपवित्र का पर्यायवाची शब्द है, अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ, दूषित, याद रखिएगा ये सब और लिख लीजिए आप लोग। अगला है अफवाह। अफवाह मतलब इसका पर्यायवाची शब्द है गप, किंवदंती, जनश्रुति, जनप्रवाद, याद रखिएगा और इसे आपको आप लोग लिख लीजिए। अगला है अद्भुत। अद्भुत का पर्यायवाची शब्द है अभ्य, असभ्य, याद रखिएगा, असभ्य, अविनीत, अकुलीन, अशिष्ट, याद रखिएगा, अशिष्ट, ये सब पर्यायवाची शब्द है अभद्र का। अगला है अभिनंदन। अभिनंदन दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द स्वागत, सत्कार, आवभगत, अभिवादन, याद रखिएगा, ये सब पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, अगर आप लोग याद कर रहे हो तो जैसे कि अभिनंदन याद कर लिया आपने, इसके साथ स्वागत याद कर लिए, सत्कार याद कर लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि स्वागत का 2 पर्यायवाची शब्द लिखे, तो आप लोग सत्कार लिखोगे और अभिनंदन लिखोगे ना। अगर उसी की जगह आप लोग ये 3 ही याद किए हो, अगर आप लोगों की जगह ये पूछ दे कि आवभगत का पर्यायवाची शब्द 2 लिखिए, तो आप लोगों ने तो ये तो 2 याद नहीं किया, आपने 3 ही याद किया था। तो उस समय आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि ये कहाँ से कर दिया। तो इसीलिए आप जितना भी यहाँ पे है सारे के सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट डाउन कर लिए सारे के सारे और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अगला है अमन। अमन का पर्यायवाची शब्द है शांति, सुकून, सुख, चैन, अमन, चैन। ये अमन का पर्यायवाची शब्द है, इसे भी नोट डाउन, सारे के सारे की नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला है अमर। अमर मतलब चिरंजीवी, अनस्वर, अजर, अमर, ये पर्यायवाची शब्द है अमर का। अगला है अमीर। अमीर का पर्यायवाची शब्द है धनी, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान, ये सब पर्यायवाची शब्द है अमीर का। अगला है अकिंचन। अकिंचन मतलब गरीब, इसका पर्यायवाची शब्द गरीब है, निर्धन है, दिनहीन है,
दिनहीन है, दरिद्र है, याद रखिएगा ये सब अकिंचन का पर्यायवाची शब्द है। अगर आप लोगों को एग्जाम में दे दे कि गरीब का पर्यायवाची शब्द 2 लिखिए, तो आप लोगों को ये भी लिख सकते हैं, 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 कोई भी लिख सकते हैं आप। इसके अंदर से कोई भी दे दे, आप इन ऑप्शन में से कोई भी लिख सकते हैं। अगला है अकृतज्ञ, मतलब इसका पर्यायवाची शब्द है अहसास, फरामोश, बेवफा, नमक हराम। याद रखिएगा ये सब अकृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द है। अगला है अक्ल। अक्ल का पर्यायवाची शब्द है प्रज्ञा, मेधा, मति, बुद्धि, विवेक। ये अक्ल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है अखिलेश्वर। अखिलेश्वर का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, खुदा। ये अखिलेश्वर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है अगम। अगम का पर्यायवाची शब्द है दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य, अगमय। ये अगम का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है अच्छा। अच्छा का पर्यायवाची शब्द है बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा, उत्तम। ये अच्छा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। इम्पोर्टेंट भी है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला है अजनबी। अजनबी का पर्यायवाची शब्द है अनजान, अपरिचित, नवाकिफ। नवाफिक याद रखिएगा, नावाकिफ याद रखिएगा, नावाकिफ। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो अजनबी का ये पर्यायवाची शब्द है। अगला है अजीब। अजीब का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण। दोस्तों ये अजीब का पर्यायवाची शब्द है। अगला है आग। आग का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, हुताश, कृषाणु, वैश्वानर। याद रखिएगा ये सब आग का पर्यायवाची शब्द है। अगला है आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची शब्द होगा गहना, भूषण, अलंकार, जेवर। ये आभूषण का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग और नोट डाउन करते जाइए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, एक कॉपी कलम लेकर। आकाश। आकाश का गगन, नभ, व्योम, अंबर, आसमान, शून्य। ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पर्यायवाची शब्द है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फिर भी मैं बोलूँगा कि सारे के सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है आकाश। आकाश का नभ, आसमान, नभ, गगन, व्योम, फलक। ये दोनों सेम ही हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ। अगला है आक्रोश। आक्रोश का पर्यायवाची शब्द होता है क्रोध, रोष, कोप, रीस, खीज। दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द है आक्रोश का, ये देख लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा अच्छे से। अगला है आखेटक। आखेटक का पर्यायवाची शब्द है शिकारी, बहेलिया, अहेरी, लुबंधक, बयाद। ये आखेटक का पर्यायवाची शब्द है, सब लिखते जाइए आप लोग। अगला है आगंतुक। आगंतुक का पर्यायवाची शब्द है मेहमान, अतिथि, अभ्यागत। दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन में ये मैंने बताया था आप लोगों को, तो वही है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला है आग। आग का पर्यायवाची शब्द है पावक, अनल, अग्नि, वारत, वारव। वारव याद रखिएगा, वारव, वही। ये सब आग का पर्यायवाची शब्द है। अगला है आचरण। आचरण का पर्यायवाची शब्द है चाल, चलन, बर्ताव, व्यवहार, चरित्र। ये आचरण का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आचार्य का पर्यायवाची शब्द। याद रखिएगा आचार्य मतलब शिक्षक, अध्यापक, अध्यापक, गुरु। ये सब आचार्य का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है आज़ादी। आज़ादी का पर्यायवाची शब्द है स्वाधीनता, स्वतंत्र, मुक्ति। ये आज़ादी का पर्यायवाची शब्द है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला है आजीविका। आजीविका का पर्यायवाची शब्द है व्यवसाय, रोजी रोटी, वृत्ति, धंधा। ये सब आजीविका का पर्यायवाची शब्द है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अगला है आज्ञा। आज्ञा का पर्यायवाची शब्द है हुक्म, फरमान, आदेश। ये आज्ञा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है आतिथ्य। आतिथ्य का पर्यायवाची शब्द है मेहमानदारी,
मेजबानी और खातिरदारी। याद रखिएगा ये डबल हो गया है, खातिरदारी होगा तो ये पर्यायवाची शब्द है आतिथ्य का, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आत्मा। आत्मा का पर्यायवाची शब्द होगा रूह, जीवात्मा, जीव, अंतरात्मा। याद रखिएगा ये पर्यायवाची शब्द है आत्मा का। अगला है आदत। आदत का पर्यायवाची शब्द है स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति। ये आत्मा का पर्यायवाची शब्द है। अगला है आदमी। आदमी का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा जरूरी है मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान। ये आदमी का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग और याद होना ही चाहिए आप लोगों को। अगला है आनन। आनन का पर्यायवाची शब्द होगा चेहरा, मुखरा, मुंह, मुखमंडल और मुख। ये सब आनन का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। और अगला है आवंटन। आवंटन का पर्यायवाची शब्द है विभाजन, वितरण, बांट, बटन। ये आवंटन का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। या फिर यहाँ पे दे दे वितरण का पर्यायवाची शब्द लिखिए 3 या 4, तो आप लोगों को लिख देना पड़ेगा आवंटन, विभाजन, बांट और बटन। ये वितरण का पर्यायवाची शब्द होगा। इसी तरह से एग्जाम में घुरा घुरा कर रिपीट करते हैं क्वेश्चन। अगला है आबरू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आबरू का तो याद रखिएगा सम्मान आबरू का पर्यायवाची शब्द है, प्रतिष्ठा भी आबरू का पर्यायवाची शब्द है और इज्जत भी पर्यायवाची शब्द है। तो ये तीनों आबरू का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो महेंद्र होगा, याद रखिएगा महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, शक्र, देवेंद्र। ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द इतना सारा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसमें से। अगला है इंदु। इंदु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह चांद होगा, चंद्रमा होगा, चंदा होगा, शशि होगा, राकेश होगा, मयक होगा, महताब होगा। महताब याद रखिएगा आप लोग। तो ये चांद इंदु का पर्यायवाची शब्द होगा। अगर ये इंदु की जगह चांद होता तो भी इतने सारे आता और इंदु इधर साइड में इंदु आ जाता। अगला है इंसान। इंसान का पर्यायवाची शब्द है मनुष्य, आदमी, मानव, मानुष। ये इंसान का पर्यायवाची शब्द है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है इंसाफ। इंसाफ याद रखिएगा इंसाफ का पर्यायवाची शब्द होगा न्याय, फैसला, अदल। याद रखिएगा अदल ये पर्यायवाची शब्द है न्याय का, इंसाफ का। इंसाफ का पर्यायवाची शब्द ये सब है। अगला है इज्जत। इजाजत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति। ये इजाजत का पर्यायवाची शब्द है, स्वीकृति, मंजूरी और अनुमति। ये याद रखिएगा आप लोग। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द ईश्वर याद रखिएगा परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश, सर्वेश। ये ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, ये याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। अगला है इप्सा। इप्सा का जो पर्यायवाची शब्द है क्या क्या है तो इच्छा है, ख्वाहिश है, कामना है, अभिलाषा। ये इप्सा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला है ईमानदारी। ईमानदारी का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या क्या है तो सच्चा है, सत्यपरायण है, सत्यपरायण है, नेकनियत है, नेकनियत, सत्यनिष्ठा है, सत्यनिष्ठा। तो याद रखिएगा ये सब ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द है। अगला है ईर्ष्या। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है विद्वेष होता है, विद्वेष होता है, जलन होता है, कुंडन होता है, ढा होता है। ये सब ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द होता है। दोस्तों मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चन ये पर्यायवाची शब्द लेकर आया उसी के अंदर से एग्जाम में काटे जाएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं काटे जा सकते क्योंकि मैं 300 प्लस ये पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अगला है ईसा। ईसा का पर्यायवाची शब्द होता है यीशु, ईसा मसीह, याद रखिएगा मसीहा। ये सब ईसा का पर्यायवाची शब्द है। ईसा का पर्यायवाची शब्द यीशु, ईसा मसीह, मसीहा। ये सब ईसा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन अगला है उपवन। उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है दोस्तों तो याद रखिएगा उद्यान, वाटिका, बाग बगीचा, आराम, कानन। ये सब उपवन का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है उत्पत्ति। उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है तो याद रखिएगा उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, अभिभावर। याद रखिएगा आप लोग उदय। ये सब उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द है।
आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। अगला है उद्धार। उद्धार का पर्यायवाची शब्द होगा मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई। दोस्तों ये सब उद्धार का पर्यायवाची शब्द है। उद्धार की जगह मुक्ति होता तो भी सेम होता, उद्धार को लास्ट में लिख देता उद्धार, ये हो जाता। अगला है उपाय। उपाय का पर्यायवाची शब्द है युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न। ये सब उपाय का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग ये सब। अगला आ रहा है उज्र। उज्र का पर्यायवाची शब्द होगा एतराज, विरोध, आपत्ति। दोस्तों जो उज्र का पर्यायवाची शब्द है एतराज, विरोध, आपत्ति, ये सब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है उत्थान। उत्थान का जो पर्यायवाची शब्द है वह उत्कर्ष है, प्रगति है, उन्नयन है, याद रखिएगा। इसमें 3 पर्यायवाची शब्द है और एक ये मिलाकर 4 हो जाएगा इसमें, तो याद रखिएगा। उत्साह। उत्साह का पर्यायवाची शब्द होगा उमंग, जोश, उत्साह। उत्साह बोल सकते हैं, यहाँ पे उत्साह लिखा है, उत्साह होगा, उत्साह ही होगा। तो याद रखिएगा ये 3 पर्यायवाची शब्द है उत्साह के। अगला है उदार। उदार का जो पर्यायवाची शब्द है वह है फराख दिल, सिरनिधि, दरिया दिल, दानशील, दानी। ये है उदार का पर्यायवाची शब्द। तो सारे के सारे आप लोग नोट डाउन करके याद करिएगा, रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने से आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। अगला है उदाहरण। उदाहरण का पर्यायवाची शब्द है जो मिसाल है, नज़ीर है, दृष्टान है, ये सब उदाहरण का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है उदंत का जो पर्यायवाची शब्द है वह है ढीठ, अशिष्ट, बेअलद और गुस्ताख। ये सब उदंत का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है उद्देश्य। उद्देश्य का जो पर्यायवाची शब्द है वह है लक्ष्य है, लक्ष्य है, प्रयोजन है, मकसद है। जो लक्ष्य, प्रयोजन और मकसद, ये उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है उद्यान। उद्यान का पर्यायवाची शब्द है बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन। ये सब उद्यान का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है उन्नति। उन्नति का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? प्रगति है, तरक्की है, विकास है, उत्कर्ष है, याद रखिएगा। ये उन्नति का पर्यायवाची शब्द है। अगला है उपकार। उपकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भेंट होगा, नजराना होगा, तोहफा होगा। ये सब पर्यायवाची शब्द है उपकार का, याद रखिएगा आप लोग। अगला है उपहास। उपहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उपहास, याद रखिएगा। उपहास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परिहास, मजाक, खिल्ली, ये सब खिल्ली उड़ाना, उपहास, ये सब उपहास का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो कमल का पर्यायवाची शब्द है राजीव, सरोज, पंकज, जलज, नीरज, पयोज, नलिन। ये सब कमल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। और ये कपड़ा भी इम्पोर्टेंट है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है वस्त्र, वसन, पट, चीर, अंबर। ये सब कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। और याद कीजिएगा आप लोग, बहुत ज़रूरी है ये सब। एग्जाम में इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार ये भी बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगला है कामदेव। कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है वह अनंग है, मदन है, काम है, मनोज है। ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कटक। कटक का पर्यायवाची शब्द है फौज, सेना, पलटन, लश्कर, चतुरंगिनी। याद रखिएगा, चतुरंगिनी, ये सब कटक का पर्यायवाची शब्द है। अगला है कंद्र। कंद्र का पर्यायवाची शब्द है मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। ये सब कंद्र का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कमजोर। कमजोर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो निर्बल है, बलहीन है, दुर्बल है, मरियल है, शक्तिहीन है। दोस्तों ये सब कमजोर का पर्यायवाची शब्द है। और यहाँ पे मरियल, अगर मरियल पूछ दे, मरियल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों मरियल का पर्यायवाची शब्द होगा शक्तिहीन, दुर्लभ,
बलहीन, निर्बल और कमजोर, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, मरियल का पर्यायवाची शब्द के अंदर। अगला है कमला। कमला का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है, तो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, श्री है, हरप्रिया है, ये सब कमला का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा, पर्यायवाची याद रखिएगा आप लोग। अगला है कर्ज। कर्ज का पर्यायवाची शब्द है उधार, ऋण, कर्जा है ये, फिर उधारी है, फिर कुशीद है, ये सब कर्ज का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कालानाथ। कालानाथ का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, याद रखिएगा। चंद्रमा का अगर चंद्रमा पूछ दे तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है कालानाथ होगा, कलाधर होगा, सुधाकर होगा, सोम होगा, हिमांशु होगा, तारापति होगा, ये सब चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा, और या फिर कलानाथ का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कल्याण। कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा सारे के सारे। भलाई, परहित, उपकार, भला, ये सब पर्यायवाची शब्द है कल्याण का, भलाई, परहित, उपकार और भला। अगला है कष्ट। कष्ट का पर्यायवाची शब्द है तकलीफ, पीड़ा, वेदना, दुख, ये सब कष्ट का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है काग। काग का पर्यायवाची शब्द है कौवा, कागा, काक, बायस, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये खासकर बिहार, यूपी, दिल्ली, ये सब झारखंड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कातिल। कातिल का पर्यायवाची शब्द लिखो, 2 लिखो या फिर 3 लिखो, एग्जाम में आते हैं तो लिखिएगा खूनी, हत्यारा, घातक, ये सब कातिल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगर कातिल के जगह घातक हो, घातक, तो आप लोगों को क्या लिखना है, हत्यारा, खूनी, कातिल, ये भी आ जाएगा पर्यायवाची शब्द। ऐसे भी पर्यायवाची शब्द के अंदर है, लेकिन अगर इसके जगह ये रहता तो ये लास्ट में आ जाता या फिर सेकंड में आ जाता, तो इस प्रकार होता है। अगला है कामधेनु। कामधेनु का पर्यायवाची शब्द है सुरभि, सुरभि, याद रखिएगा, सुरभि और सुरधेनु, ये सब कामधेनु का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग, और लिख लीजिए अच्छे से आप लोग। अगला है कायर। कायर का कापुरुष, डरपोक, बुजदिल, ये सब कायर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। कायर का पर्यायवाची शब्द कापुरुष, डरपोक, बुजदिल, याद रखिएगा। अगला है किनारा। किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो तट होगा, तीर होगा, कुल होगा, कगार होगा। कगार भी मतलब किनारा होता है, तीर भी किनारा होता है, तो याद रखिएगा किनारा का पर्यायवाची शब्द ये हो जाएगा। अगला है किरण। किरण का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है, तो कर है, अंशु है, लेखा है, अंशु, लेखा, कर, ये किरण का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो केशव है, श्याम है, गोपाल है, माधव है, गिरिधर है, यशोदा, नंदन है, तो ये सब कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कोयल। कोयल का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है, तो याद रखिएगा पीक, कोकिला, वसंत दूत। वसंत दूत याद रखिएगा, ये भी कोयल का पर्यायवाची शब्द है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। अगला है गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो भागीरथी है, मंदाकिनी है, त्रिपतगा है, देव नदी है, सुरसरिता है, सुरसरिता है, याद रखिएगा, ये सब गंगा का पर्यायवाची शब्द है, सुरसरिता, ये सब याद रखिएगा आप लोग। अगला है गन्ना। गन्ना का पर्यायवाची शब्द उत्तर प्रदेश में फेमस गन्ना है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ईख है, ईसु है, ऊसु है, ऊख है, ये सब गन्ना का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है गर्दन। गर्दन का जो पर्यायवाची शब्द है वह गला है, कंठ है, ग्रीवा है, गलई है, ये सब गला का यानी गर्दन का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। फिर गल्ला। गल्ला का पर्यायवाची शब्द क्या है, याद रखिएगा, तो अन्न, अनाज, फसल, खदान, ये सब गल्ला का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है गांव का पर्यायवाची शब्द क्या है, गांव का, तो ग्राम, देहात, खेरा, पूर्वा, टोला, ये सब गांव का पर्यायवाची शब्द है, तो ये याद रखिएगा आप लोग ये सब। अगला है
गाथा, गाथा का क्या है पर्यायवाची शब्द? तो कथा है, कहानी है, किस्सा है, दास्तान है, ये सब गाथा का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है गाना, गाना का पर्यायवाची शब्द है गान, गीत, नगमा, तराना, ये सब गाना का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अमर तरंगिणी का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? अमर तरंगिणी का पर्यायवाची शब्द तो विष्णुपति, विष्णुपदी है, याद रखिएगा विष्णुपदी, नदी, नदीश्वरी, नदीश्वरी और है त्रिपथगा, त्रिपथगा, ये सब अमर तरंगिणी का जो पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है गज का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा, मदकल, ये सब हाथी का पर्यायवाची शब्द यानी गज का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है गाय का पर्यायवाची शब्द, गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गौ है, धेनु है, सुरभि है, भद्रा है, दोगदी है, रोहिणी है, ये सब गौ यानी गाय का पर्यायवाची शब्द है, गाय, याद रखिएगा आप लोग। अगला है घर का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द तो याद रखिएगा गृह, भवन, सदन, आगार, गेह, निकेतन, ये सब घर का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अश्व है, बाजी है, तुरंग है, ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट मारकर भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगला है घटना, घटना का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या है? तो हादसा है, वारदात है, वाक्य है, ये सब घटना का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा और स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा। अगला है घन, दोस्तों घन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मेघ है, बादल है, घटा है, अम्बुद है, अम्बुधर है, याद रखिएगा अम्बुद और अम्बुधर, याद रखिएगा आप लोग। तो ये सब घन का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है घपला, घपला का पर्यायवाची शब्द तो गड़बड़ी, घपला का पर्यायवाची शब्द गड़बड़ी, गोलमाल, घोटाला, ये सब घपला का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है घुमक्कर, याद रखिएगा घुमक्कर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भ्रमणशील है, पर्यटक है, यायावर है, याद रखिएगा यायावर, भ्रमणशील, पर्यटक, यायावर, याद रखिएगा ये घुमक्कर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है घूस का पर्यायवाची शब्द क्या है? घूस का तो घूस है और रिश्वत है, उत्कोष्ठ है, ये सब घूस का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है गाथा, गाथा का पर्यायवाची शब्द है कथा, कहानी, किस्सा, दास्ताना, ये सब गाथा का पर्यायवाची शब्द है। ये क्वेश्चन आगे भी था, ये शब्द आगे भी था, मैं इधर भी रिपीट हो गया तो मैं आपको बता दिया और आप लोगों को रिवीजन भी हो गया, याद हो जाएगा बोल के। अगला है गाना, गाना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गान है, गीत है, नगमा है, तराना है, ये भी आगे था, रिपीट हो गया है। अगला है चंद्रमा, याद रखिएगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि, चांद, निशाचर, विधु, इंदु, सुधाकर, सोम, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है चंद्रिका, चंद्रिका का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? तो याद रखिएगा ज्योत्सना, ज्योत्सना, कौमुदी, शशिकला, चांदनी, ये चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है चंडी, चंडी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा, अम्बा, काली, कालिका, जगदम्बिका, भगवती, ये सब पर्यायवाची शब्द है चंडी का, तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है चंदन, चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गजरात है, गजराज है, गंधसार है, मलयज है, मलयज, याद रखिएगा ये सब चंदन का पर्यायवाची शब्द है। अगला है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा महादेव, शिव, शंभु, शंकर, महेश्वर, नीलकंठ, आशुतोष, ये सब चंद्रशेखर का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों मैं जितने भी बता रहा हूँ ना पर्यायवाची शब्द, सारे के सारे आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 2 3 4,
आप लोग सोचिएगा मैं 2 याद करके जाऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को क्या पता अगर इधर से एक भी पूछ दिया जाए कि आशुतोष का पर्यायवाची शब्द लिखो तो आप लोग भूल जाओगे, फिर सोचते रह जाओगे कि आशुतोष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ सारे के सारे आप लोग याद कर लेना। अगला है चसु। चसु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नैन होगा, आँख होगा, दीदा, लोचन, नेत्र, नयन, ये सब चसु का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है चतुरायन, चतुरानन, याद रखिए चतुरानन होगा। चतुरानन का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? तो विधाता है, ब्रह्मा है, सृष्टा है, सृष्टिकर्ता है, याद रखिएगा सृष्टा, सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा, विधाता, ये सब चतुरानन का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है चना। चना का पर्यायवाची शब्द है चनक, रहिला, छोला, याद रखिएगा रहिला, छोला, चाणक, ये चना का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है चर्मकार, याद रखिएगा चर्मकार, इसका पर्यायवाची शब्द है मोची, चमार, पादुकाकर, याद रखिएगा पादुकाकर, ये सब चर्मकार का पर्यायवाची शब्द है। अगला है बर बाग, चार बाग, याद रखिएगा अगला है चार बाग, इसका पर्यायवाची शब्द है बाग, बगीचा, उपवन, उद्यान, याद रखिएगा बाग, बगीचा, उपवन, उद्यान, सारे के सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है चारु। चारु का जो पर्यायवाची शब्द है कमनीय है, मनोहर है, आकर्षक है, खूबसूरत है, ये चारु का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है चावल। चावल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखिएगा चावल का पर्यायवाची शब्द है तंदुल, धान, भात, तंदुल, धान, भात, ये चावल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। और अगर दे दे कि भात का पर्यायवाची शब्द लिखो भात, तो आप लोग क्या लिखोगे? तो चावल लिखोगे चावल, तंदुल और धान लिखोगे, तो ये लिखना पड़ेगा आप लोगों का। अगला है चिट्ठी। चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी का पत्र, पाती, खत, ये चिट्ठी का पर्यायवाची शब्द होगा। पत्र, पाती, खत, ये चिट्ठी का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है चिराग। चिराग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दिया है, दीपक है, फिर दीप है, फिर सामा है, ये चिराग का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है चूहा। चूहा का जो पर्यायवाची शब्द है वह मूसा है, मूसक है, मुष्टा है, उंदूर है, ये सब चूहा का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा उंदूर, मुष्टा, मूसक, चूहा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है चेरी। दोस्तों चेरी का जो पर्यायवाची शब्द है वह दासी है, सेविका है, बांदी है, नौकरानी, अनुचरी, दोस्तों याद रखिएगा ये सब चेरी का पर्यायवाची शब्द है। अगर चेरी की जगह नौकरानी दे दे तो भी बाकी के सारे ऑप्शन सेम ही होंगे, याद रखिएगा आप लोग, या फिर कोई भी ऑप्शन दे दे इनमें से तो बाकी के सारे ऑप्शन सेम ही होंगे, मतलब वही होगा सबका। अगला है चेला। चेला का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो शार्गिर्द। शार्गिर्द ये चेला का पर्यायवाची शब्द है। शिष्य है, विद्यार्थी है, यह सब चेला का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है चेहरा। चेहरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखिएगा शकल, आनन, मुख, मुखरा, ये सब चेहरा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है चोरी। चोरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो स्त्य, ये पर्यायवाची शब्द है चोरी का, स्त्य, चौर्य, मोक्ष, प्रमोक्ष, ये सब चोरी का पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार के भी रख लीजिएगा क्योंकि बाद में काम आएंगे आपके लिए। अगला है जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जैसे भी करके याद कीजिएगा। तो अरण्य, जंगल का पर्यायवाची शब्द अरण्य, वन, विपिन, कानन, कांतर, याद रखिएगा कांतन, कानन, विपिन, वन, अरण्य, ये सब जंगल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है जल। जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, नीर, सलील, वारी, पया, याद रखिएगा ये सब पानी का पर्यायवाची शब्द है, तो इंपॉर्टेंट है, पानी जल का पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है छटनी। छटनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा कटौती। कटौती होगा, छटाई होगा, फिर काट छाट होगा, याद रखिएगा ये सब छटनी का पर्यायवाची शब्द होगा, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है छटा। छटा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शोभा होगा, छवि होगा, सुंदरता होगा, खूबसूरती होगा, ये सब छटा का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा और लिख भी लीजिएगा आप लोग। अगला है छल। छल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा दोस्तों? तो दंगा होगा, ठगी होगा, फरेब होगा, छलावा होगा, याद रखिएगा ये सब छल का पर्यायवाची शब्द होगा।
अगला है छाछ। छाछ का पर्यायवाची शब्द होगा मही, मठा, मट्ठा, लस्सी, छाछी। याद रखिएगा, ये सब पर्यायवाची शब्द होगा छाछ का, याद रखिएगा आप लोग। अगला है छाती। छाती का पर्यायवाची शब्द होगा सीना, बॉक्स, उर, वश स्थल, ये सब छाती का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है सीताकाशी। सीताकाशी का पर्यायवाची शब्द होगा ताना, वैज्ञ, फवती, कटाक्ष, ये सब सीताक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा, तो याद रखिएगा सीताक्षी का पर्यायवाची शब्द ये सब होगा। अगला है छुटकारा। छुटकारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा मुक्ति, रिहाई, निजात, ये सब छुटकारा का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा। अगला है छेरी। छेरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा बकरी, छागी, अजा, ये सब छेरी का पर्यायवाची शब्द होगा, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है तलवार। तलवार का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है, तो अस्सी, खड़क, करवाल, चंद्रहांस, ये सब तलवार का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहांस, ये एग्जाम में चंद्रहांस पूछता है कि चंद्रहांस का पर्यायवाची शब्द लिखो, तो आपको लिखना है तलवार, अस्सी, खंडक, ये सब लिखना है। अगला है तारा। तारा का पर्यायवाची शब्द है सितारा, नक्षत्र, उड्डू, तारक, ये सब तारा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। या फिर एग्जाम में आ जाता है कि सितारा का पर्यायवाची शब्द लिखो, तो तारा, नक्षत्र, उड्डू, तारक, ये सब पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो सर है, सरोवर है, जलाशय है, ताल है, तगाड़ है, याद रखिएगा। तडाग है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये सब तालाब का पर्यायवाची शब्द है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला है तीर। तीर का दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द है वो बाण है, छर है, ईसु है और बिसिक है, याद रखिएगा बिसिक। अगला है तबाह। तबाह का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ध्वस्त है, नष्ट है, बर्बाद है, ये तबाह का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है तम का पर्यायवाची शब्द। तम का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा तम का पर्यायवाची शब्द अंधेरा है, अंधकार है, तिमिर है, अंधियारा है, याद रखिएगा अंधियारा, तिमिर, अंधकार, अंधेरा, ये सब तम का पर्यायवाची शब्द है। अगला है तमा। तमा का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो रजनी है, रात है, निशा है, रात्रि है, ये सब तमा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है तमारी। तमारी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तमारी, याद रखिएगा तो सूरज है, सूर्य है, दिवाकर है, दिनकर है, आदित्य है, भानु, भास्कर, ये सब तमारी का पर्यायवाची शब्द है। तमारी की जगह अगर भानु दे दे तो भानु भी सेम हो जाएगा, सबका सेम ही मतलब रहेगा। अगला है तरनी। तरनी का पर्यायवाची शब्द है नौका, नाव, किश्ती, नैया, ये सब तरनी का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है तरुण। तरुण का पर्यायवाची शब्द है युवक, युवा, जवान, नौजवान, ये सब तरुण का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है तरुणाई। तरुणाई का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा युवा अवस्था, युवान, जवानी, जौवन, ये सब तरुण का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तहजीब। तहजीब का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो संस्कृति, सभ्यता, तमदुन, तमदुन, ये सब तहजीब का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है तिजारत। तिजारत का पर्यायवाची शब्द है व्यवसाय, व्यापार, सौदागिरी, ये सब तिजारत का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला है तिरिया। तिरिया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो स्त्री होगा, औरत होगा, महिला होगा और लालन होगा, ये तिरिया का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है तंगदस्त। दोस्तों जो तंगदस्त का पर्यायवाची शब्द है वह तंग हाल है, गरीब है, फटे हाल, निर्धन, ये तंगदस्त का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है तंज। तंज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो कटाक्ष, ताना, व्यज्ञ, फवती, सीताक्षी, ये सब तंज का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है तंदुल। तंदुल का पर्यायवाची शब्द है धान, चावल, अक्षत, चाउर, ये सब तंदुल का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग।
तकदीर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो तकदीर का किस्मत, मुकद्दर, नसीब, भाग्य, प्रबंध, ये सब तकदीर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है तट। तट का पर्यायवाची शब्द है कंगार, किनारा, कुल, तीर, साहिल, ये सब तट का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है दिन। दिन का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है, दिवस, वासर, वार, दिवा, ये सब दिन का पर्यायवाची शब्द है, दिवा, वार, वासर, दिवस, याद रखिएगा आप लोग। अगला है देवता। देवता का पर्यायवाची शब्द है अमर, अमर, विधुद, विबुध, याद रखिएगा, विबुध, विबुध है, सूर है, देव है, अजर है, अजर, देव, सूर, विबुध, अमर, ये देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला है देह। देह का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? देह का याद रखिएगा काया, शरीर, तन, गात्र, वपु, तनु, ये सब देह का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है धनुष। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो धनुष का चाप, कोदंड, धनु, करमुक, सरासन, ये धनुष का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। और नोट डाउन, मैं पहले ही बोला हूँ आप लोगों को, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कॉपी में लिखिए आप लोग, क्योंकि बार बार ये सब एग्जाम में रिपीट होंगे, आप लोगों को आएंगे ही एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए लिख कर। अगला है दरीचा। दरीचा का जो पर्यायवाची शब्द है वह है खिड़की, गवाच, झरोखा, याद रखिएगा, खिड़की, गवाच, झरोखा, ये दरीचा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है दशकंधर। दशकंधर मतलब इसका पर्यायवाची शब्द है दशानंद, लंकापति, दशकंठ, रावण, रावण को ही दशकंधर कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो अगर यहाँ पे रावण का पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए आए तो पूरा का पूरा सेम ही रहेगा, आप लोग इसे लास्ट में लगा दीजिएगा या फिर फास्ट में लगा दीजिएगा, हो जाएगा। अगला है दशरथ। दशरथ का जो पर्यायवाची शब्द है वह अवधेश है, कौशलपति है, दस्यायंदन है, दस्यायंदन है, रावण है, ये भी दशरथ का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है दस्तूर। दस्तूर का पर्यायवाची शब्द है रीति, रिवाज, प्रथा, परंपरा, चलन, याद रखिएगा, चलन, परंपरा, प्रथा, रिवाज, रीति, ये दस्तूर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है दादा। दादा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पितामह है, बाबा है, आजा है, ये दादा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है दादुर। दादुर का पर्यायवाची शब्द है मेढक, मंडूक, भेक, भेक, दोस्तों याद रखिएगा, ये सब दादुर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है दुर्लभ। दुर्लभ का पर्यायवाची शब्द आता है एग्जाम में, तो अलभ्य है, दुष्प्रायन है, दुष्प्राय है, दुष्प्राय, और फिर अप्राय है, अप्राय, तो ये दुर्लभ का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला है दुविधा। दुविधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा कसमकस, प्रोपेश होगा, प्रोपेश नहीं होगा, पशोपेश होगा, पशोपेश, असमंजस होगा, अनिश्चय होगा, याद रखिएगा, अनिश्चय, पशुपेश, असमंजस और कसमकस, याद रखिएगा, ये दुविधा का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला है दुश्मन। दुश्मन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एग्जाम में आते हैं, तो रिपु, बैरी, अरि, शत्रु, बैरी, याद रखिएगा, ये दुश्मन का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला है दुष्कर। दुष्कर का जो दुष्कर का पर्यायवाची शब्द होगा क्या है? तो कठिन है, दुस्साध्य है, दूभर है, मुश्किल है, याद रखिएगा, ये सब दुष्कर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है देश। देश का पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्र, राज्य, मुल्क, ये सब देश का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है देशज। देशज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देश, जात, याद रखिएगा, देशीय, देशी, मुल्की, वतनी, ये सब देशज का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है देशाटन। याद रखिएगा, देशाटन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देशाटन, तो यात्रा, विहार, पर्यटन, देश भ्रमण, ये सब देशाटन का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है देहाती। देहाती का पर्यायवाची शब्द जैसे पहले एक बार बताया था गांव, गांव का पर्यायवाची शब्द सेम उसी प्रकार है, तो देहाती क्या होगा? ग्रामवासी,
ग्रामीण, ग्राम्य, ये देहाती का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है द्रक्षा। द्रक्षा का पर्यायवाची शब्द होगा अंगूर, दाख, रसा, रसाला, ये द्रक्षा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है द्वेषी। द्वेषी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो विद्वेषी होगा, ईर्ष्यालु होगा, विरोधी होगा, ये द्वेषी का पर्यायवाची शब्द होगा, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द सरित, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, याद रखिएगा, निर्झरिणी, याद रखिएगा, ये सब पर्यायवाची शब्द होगा नदी का। पहले भी एक बार नदी का आया था, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अगला है नौका। नौका का पर्यायवाची शब्द नाव, तरनी, तरी, बेरी, ये सब नौका का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी नाव का, याद रखिएगा आप लोग। अगला है नियम। नियम का पर्यायवाची शब्द होगा उसूल, सिद्धांत, विधि, रीति, ये नियम का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। इसमें से भी कोई भी पूछ सकता है आप लोगों से, तो इसलिए सब के सब याद कीजिएगा आप लोग। सोचिएगा मैं 2 याद कर लूँगा और 2 नहीं करूँगा, तो ऐसा मत कीजिएगा, ऐसे में एग्जाम में जाकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला है निरसर। निरसर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो अनपढ़ है, याद रखिएगा, अनपढ़, अपढ़, अशिक्षित, लाइलम, याद रखिएगा, लाइलम, ये सब निरसर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है निराला। निराला का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों अनूठा, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, ये सब निराला का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है निवेदन। निवेदन का पर्यायवाची शब्द है विनय करना, अनुनय करना, विनती, प्रार्थना, गुजारिश, इल्तिजा, इल्तिजा करना, इल्तिजा करना, याद रखिएगा, तो ये सब पर्यायवाची शब्द है निवेदन का। अगला है निशा। निशा का पर्यायवाची शब्द रात्रि, रैन, रात, निशी, विभावरी, याद रखिएगा, विभावरी, विभावरी होगा, तो ये पहले भी आ चुका है। तो अगला है निष्ठुर। निष्ठुर का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है, तो निर्दयी है, याद रखिएगा, निर्दयी, निर्मम, संगदिल, क्रूर, कठोर, ये सब निष्ठुर का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बाद में जाकर पढ़ने में आसान लगे। अगला है नीरस। नीरस का पर्यायवाची शब्द है फीका, बेरस, बेजायका, अस्वाद, ये नीरज का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है नूतन। नूतन का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, नव, नवल, नव्य, नवीन और नया, ये सब पर्यायवाची शब्द है नूतन का, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है नजीर। नजीर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो मिसाल है, दृष्टांत है, उदाहरण है, ये सब नजीर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है नसेमन। नसेमन का पर्यायवाची शब्द है हौसला, आशियाना, नीर, ये सब नसेमन का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है नस्वर का पर्यायवाची शब्द, तो नस्वान, फानी, सई, सर, भंगुर, मत्यर, ये सब नस्वर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है नसीहत। नसीहत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो शिक्षा होगा, सीख होगा, उपदेश होगा, ये नसीहत का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा आप लोग। नौसैनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, नौसैनी का, तो जीना, सीढ़ी, सोपाल, ये नौसैनी का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो पाषाण होगा, पाहन होगा, प्रस्तर होगा, असम होगा, ये असम, ये सब पत्थर का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला है पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा विहंग, विहंगम, याद रखिएगा, विहंग, विहंगम, खग, द्विज, ये सब पर्यायवाची शब्द होगा पक्षी का, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है पति। पति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो भर्ता होगा, आर्यपुत्र होगा, स्वामी होगा, कांत होगा, प्राणनाथ होगा, पत्ता होगा, याद रखिएगा, ये पति का पर्यायवाची शब्द होगा, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है पता। पता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा, किसलय होगा, पल्लव होगा, पूर्ण होगा, पर्ण होगा और पत्र होगा, तो ये पता का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो भार्या होगा, गृहिणी होगा, घरवाली होगा, सहधर्णी होगा, अर्धांगिनी होगा, तो याद रखिएगा, ये सब पत्नी का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला है पहाड़। पहाड़ का
पर्यायवाची शब्द होगा पर्वत, गिरी, अंचल, शैल, भूवर, भूधर और नग, ये सब पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है पिता। पिता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो बाप, जनक, ताता, सूत, तनय, तनुज, आत्मज, बेटा, ये सब पिता का पर्यायवाची शब्द होगा, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा और बेटी, ये सब पुत्र का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो धरती होगा, भू होगा, भूमि होगा, धरा, अवनी, मही, वसुधा, ये सब धरती का और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होगा ज्योति, विद्युति, क्रांति, उज्ज्वला, याद रखना उजाला होगा, उजाला उज्ज्वला नहीं, उजाला, ये सब प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगला है फूल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, तो क्या है? तो पुष्प है, सुमन है, कुसुम है, परसुन है, ये सब फूल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मित्र का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, तो मित्र का पर्यायवाची शब्द दोस्त, सखा, सहचर, मित्र, ये सब मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मुख। मुख का पर्यायवाची शब्द वदन, आनन, मुंह, ये सब मुख का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है मोक्ष। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, परमपद, याद रखिएगा, ये सब मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मंतव्य। मंतव्य का जो पर्यायवाची शब्द है वह अभिमत है, संपत्ति है, राय है, सलाह, विचार, ये मतव्य का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है मनसुख। मनसुख का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो रद्द है, निरस्त, खारिज, निश्चित, ये सब मनसुख का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है मकरी। मकरी का पर्यायवाची शब्द है क्या है? तो मकरी है, लूता है, लूतिका है, लूत है, ये सब मकरी का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा ये सब। अगला है मकतब। मकतब का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो स्कूल है, पाठशाला है, विद्यालय, विद्यापीठ, ये सब मकतब का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मक्कर। मक्कर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो मक्कर है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, नक्र है, ग्रह है, झसराज है, याद रखिएगा, ये सब मक्कर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है मजार। मजार का पर्यायवाची शब्द मकबरा, समाधि, कब्र, इमामबाड़ा, ये सब याद रखिएगा, मजार का पर्यायवाची शब्द है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा ये सब को। अगला है मटका का पर्यायवाची शब्द कुंभ, झट, घड़ा, कलश, ये मटका का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मत्सर। मत्सर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? जो मत्सर का पर्यायवाची शब्द है वह द्वेष है, इच्छा है, कुढ़न है, जलन है, डाह है, याद रखिएगा, ये मत्सर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है मनीषा। मनीषा का पर्यायवाची शब्द मति, बुद्धि, मेघा, प्रज्ञा, विचार, ये मनीषा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मयूख। मयूख का पर्यायवाची शब्द है किरण, किरण, रसीम, असु, मरीचि, याद रखिएगा, ये सब मयूख का पर्यायवाची शब्द है। अगला है मरघट। मरघट का पर्यायवाची शब्द है मसान, मुर्दा घाट, शमशान, शमशान घाट, याद रखिएगा, ये सब मरघाट का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मरहूम। मरहूम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गवासी, मृत, गोलोकवासी, दिवंगत, ये सब मरहूम का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला है मराल। मराल का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों हंस, राजहंस, शीत पक्ष, याद रखिएगा, शीत पक्ष और धवल पक्ष, ये सब मराल का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है मरुत। मरुत का पर्यायवाची शब्द है पवन, वायु, हवा, बात, समीर, याद रखिएगा, और मारुत, ये सब मरुत का पर्यायवाची शब्द है, यानी हवा, वायु, बात, समीर, मारुत, पवन, ये सब याद रखिएगा आप लोग। अगला है मरकट। मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर, कपी, किस, वानर, शाखा मृग, याद रखिएगा, ये सब
मरकट का पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला है यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द है सूर्यसुता, कालिंदी, सूर्यतन्या याद रखिएगा, सूर्यतन्या, तरनी, तनुजा याद रखिएगा, रवि सुता, ये सब यमुना का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। युद्ध, अगला है युद्ध, युद्ध का पर्यायवाची शब्द है संग्राम, लड़ाई, समर, रण, ये सब युद्ध का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है याज्ञसेनी, यज्ञसेनी का पर्यायवाची शब्द है पंचाली, द्रौपदी, शरद्री, याद रखिएगा शरद्री, द्रुपद सुता, याद रखिएगा द्रुपद सुता, कृष्ण, ये सब यज्ञसेनी का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है याद, याद का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो स्मृति, स्मरण, स्मरण शक्ति, शुद्ध, याददाश्त, ये सब याद का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है याम, याम का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो पहर है, प्रहार है, बेला है, जून है, ये सब याम का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग, याम हो जाएगा। अगला है यामिनी का पर्यायवाची शब्द, यामिनी, तो रजनी हो जाएगा, रात, रात्रि, रैन, राका, निशा, ये सब यामिनी का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है युग, युग का पर्यायवाची शब्द है जुग, दौर, मनवत्तर, काल, कल्प, जमाना, ये सब युग का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है युद्ध का पर्यायवाची शब्द, पहले ही हो चुका है युद्ध। अगला है यकीन, यकीन का पर्यायवाची शब्द है भरोसा, इतबार, आस्था, विश्वास, ये यकीन का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है यकृत, यकृत का पर्यायवाची शब्द है जिगर, कलेजा, याद रखिएगा जिगर, कलेजा, जिगरा, पित्ताशय, ये यकृत का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है यक्ष्मा, यक्ष्मा का पर्यायवाची शब्द है टीबी, तपेदिक, याद रखिएगा तपेदिक, राजरोग और क्षय, ये सब यक्षता का पर्यायवाची शब्द है। अगला है यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखिएगा जनेऊ, उपवीत, ब्रह्मसूत्र, ये सब यज्ञोपवीत का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है यतीम, यतीम का पर्यायवाची शब्द है बेसहारा, बेसहारा याद रखिएगा, अनाथ, माँ बाप विहीन, याद रखिएगा माँ बाप विहीन, ये सब यतीम का पर्यायवाची शब्द है। अगला है राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द है, इम्पोर्टेंट है, नृप, भूप, भूपति, नरेश, नृपति, महीप, महीप, याद रखिएगा, ये सब राजा का पर्यायवाची शब्द है। अगला है रात, रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, विभावरी, यामिनी, यामिनी, याद रखिएगा, ये सब पर्यायवाची शब्द है रात का। अगला है राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची शब्द है धनुज, रजनीचर, रजनीचर, निशाचर, दैत्य, दानव, ये सब राक्षस का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग। रावण का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? रावण का तो दशानंद, लंकेश, लंकापति, दशाशीष, दशाशीष, याद रखिएगा, दशकंद, दैत्येंद्र, दैत्येंद्र, ये सब रावण का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राधिका, राधिका का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा राधिका का पर्यायवाची शब्द है राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृक्ष भानुजा, याद रखिएगा वृक्ष भानुजा, तो ये सब राधिका का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा। अगला है रक्त, रक्त का पर्यायवाची शब्द खून, लहू, रुधिर, शोणित, लोहित, ये सब खून का रक्त का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है पद, रमा, कमला, श्री, चंचला, ये सब लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है लक्ष्मण, लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है लखन, शेषावतार, सौमित्रा, रामानुज, शेष, ये सब लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बाद में याद करने में फिर वीडियो को खोजना ना पड़े आप लोगों को। अगला है लौह, लौह का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो अयस, लोहा, सार, ये लौह का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है लता, लता का पर्यायवाची शब्द है बिल्लरी, बिल्ली, बेली, ये सब लता का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल, वात, पवन, समीर, हवा, ये सब
वायु का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है पेड़, पादप, बीटप, द्रुम, तरु। ये सब पेड़ का पर्यायवाची, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है बारिश। बारिश का जो पर्यायवाची शब्द है वह वर्षण है, वृष्टि है, वर्षा है, पावस है, बरसात है, याद रखिएगा। ये सब बारिश का पर्यायवाची शब्द है। अगला है वीर्य। वीर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो जीवन, सार, तेज, शुक्र, बीज। ये सब वीर्य का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है ब्रज। ब्रज का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो कुलिस है, पवी है, असनी है, डभोली है। ये सब ब्रज का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है वायु। वायु का पर्यायवाची शब्द हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत। ये सब हवा का, वायु का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है वसन। वसन का पर्यायवाची शब्द अंबर, अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, चिर। ये सब वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा, वसन का। अगला है विधवा। विधवा का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो अनाथा, पतिहीना और रांड। ये सब विधवा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है विष। विष का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो जहर, हलाहल। हलाहल ये भी पर्यायवाची शब्द है। गरल ये भी पर्यायवाची शब्द है। कालकूट ये भी विष का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा ये सब विष का पर्यायवाची शब्द है। अगला है शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है अरि, वैरी, दुश्मन, विपक्षी और रिपु। ये सब शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है शिक्षक। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। तो ये सब शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है शेषनाग। शेषनाग का पर्यायवाची शब्द है अहि, नाग, भुजंग, बयाल, उरंग, पनंग, फनीस, सारंग। ये सब शेषनाग का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है शुभ्र। शुभ्र का पर्यायवाची शब्द है गौर, श्वेत, अमल, बलक्ष, धवल, शुक्ल, अवदात। ये सब शुभ्र का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिएगा आप लोग। अगला है शहद। शहद का पर्यायवाची शब्द है पुष्प रस। पुष्प रस, मधु, आसव, रस, मकरंद। ये सब शहद का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गीरा, शारदा, भारती, वीणा पानी, बिमला, बागीश, बागेश्वरी। ये सब सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है सेना। सेना का पर्यायवाची शब्द ऊनी, कटक, दल, चमू, अनिक, अनिकिमी। ये सब सेना का पर्यायवाची शब्द है। अगला है साधु। साधु का पर्यायवाची शब्द सज्जन, भद्र, सभ्य, शिष्ट, कुलीन। ये सब साधु का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है सलील। सलील का पर्यायवाची शब्द है अम्बु, जल, नीर, तोय, सलील, पानी, वारी। ये सब सलील का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है संदर्भ। संदर्भ का पर्यायवाची शब्द बुद्ध, भाई, सजात, सहोदर। याद रखिएगा, सहोदर, भ्राता, सोदर। ये सब संदर्भ का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है संसार। संसार का पर्यायवाची शब्द है विश्व, जगत, दुनिया। याद रखिएगा, संसार का पर्यायवाची शब्द विश्व, जगत, दुनिया। अगला है सर्प। सर्प का पर्यायवाची शब्द है सांप, भुजंग, नाग, अहि, विषधर, वयाल, कणी। ये सब सांप का पर्यायवाची शब्द है, यानी सर्प का पर्यायवाची शब्द, याद रखिएगा। समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, जल निधि, जल निधि और नदीस। ये सब समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द गीरा, वाणी, शारदा, वीणा पानी, वागेश्वरी, महाश्वेता। याद रखिएगा, महाश्वेता। अगला है सवेरा। सवेरा का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो सवेरा का पर्यायवाची शब्द सूर्योदय, अरुणोदय, प्रांत, उषा, भोर। ये सवेरा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है सिंह। सिंह का पर्यायवाची शब्द है शेर, मृगपति, वनराज, केसरी। ये शेर का पर्यायवाची, सिंह का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला है सुंदर। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है रम्य, काम्य, कमनीय, मनोहर, लालन, ललान। याद रखिएगा, ललित, अभिराम। ये सब
सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है सुगंध। सुगंध का पर्यायवाची शब्द है सौरभ, सुरभि, खुशबू, महक। ये सुगंध का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूरज, रवि, आदित्य, दिनकर, भानु, भास्कर, दिनेश, दिनेश हो जाएगा, और दिवाकर। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है सेना। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनी, कटक, चमू, फौज, दल। याद रखिएगा ये सब सेना का पर्यायवाची शब्द है। अगला है सोना। सोना का पर्यायवाची शब्द स्वर्ण, हेम, कनक, कंचन, कुंदन। ये सब सोना का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द सुषमा, शोभा, सुंदरता। ये सब सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। और स्त्री का पर्यायवाची शब्द नारी, महिला, अबला, रमणी, ललना, कांता, वामा। याद रखिएगा ये सब स्त्री का पर्यायवाची शब्द है।